अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने आप को ग्रो करता देखना चाहते हैं, जो कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, जो प्रोग्रेस करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं समरी दूंगा द हीरो बुक की, और चलिए शुरू करते हैं। द हीरो बुक की ऑथर रोंडा बायरन है, जिन्होंने इसमें लेसन्स ऐड किए हैं जो कि इंसानी जिंदगी के हर एक कदम में उसको हेल्प करेंगे। इसके अलावा इन्होंने इंसानी जिंदगी को एज अ स्टोरी, एज अ जर्नी रिप्रेजेंट किया है, जिसमें एक कॉमन इंसान को हीरो बनते हुए दिखाया है। और अपने साथ 12 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल को इस बुक में इन्होंने इंक्लूड किया है, जिन्होंने हर लेसन के अंडर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन 12 अफराद का डिस्क्रिप्शन, उनकी डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप जरूर उनको देखें। और ये बुक मैं तमाम लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि वो इस बुक को लाजमी पढ़ें। अब हम इसकी समरी की तरफ चलते हैं। तो इस बुक का हर एक लेसन इंसानी जिंदगी का स्टेज है जहां पर उस लेसन को उसको जरूरत होती है, जहां पर वो उस लेसन को इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसी तरीके से जब इंसान पैदा होता है तो वो डिस्कवर करता है, वो जानता है दुनिया के बारे में और अपने कामों में लग जाता है। जब वो दुनिया को जानता है तो उसको पता चलता है कि ये दुनिया जो डुअलिटी की दुनिया है, इस दुनिया में हर एक चीज के दो पहलू हैं। कोई अगर चीज अच्छी है तो उसके साथ कोई चीज बुरी होगी, अगर खुशियां हैं तो गम भी है, कामयाबी है तो फेलियर भी है, और अगर लाइफ है तो डेथ भी है। दोस्तों, जब मुश्किल हालात की बात करते हैं तो क्राइसिस आते हैं, हर्डल्स आते हैं, हार्ड टाइम्स आते हैं। और ये हार्ड टाइम्स और हर्डल्स और क्राइसिस आपको दरअसल पॉलिश करने के लिए आते हैं। वो आपको डिफीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप उनसे जीत जाएं, आप एक अपने अंदर टैलेंट महसूस करेंगे, अपने अंदर स्किल्स डेवलप होते हुए आप देखेंगे, और वो स्किल्स और टैलेंट आपको आपके पैशन की तरफ लेके जाएगा। और वही पैशन दरअसल आपको आपकी ड्रीम तक लेके जाएगा। आपको कॉल आएगी नेचर की तरफ से कि ये आपका ड्रीम है, आपको महसूस होगा कि ये वाला मेरा ड्रीम। आप लेकिन उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद जो मैं काम कर रहा हूँ यही बहुत अच्छा काम है, इसी को करते रहते हैं। हालांकि वो उनको उनके फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करने से रोक रहा होता है। उनका पोटेंशियल कुछ और है और वो जो कुछ और कर रहे हैं। अब उसमें फंसे हुए क्यों है? क्योंकि उसमें वो डिपेंड करते हैं, वहाँ से सैलरी आ रही है, वहाँ से आमदनी हो रही है। इसलिए आपको अपने चाहिए कि आप फिक्स मत कीजिए, आप एक्सप्लोर कीजिए, देखिए, डिफरेंट टेस्ट चेक कीजिए कि अगर किस काम में क्या है, वो वाला काम कैसा है, जो आपके पास आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और फेक सिक्योरिटी से बचिए। तो इंसान जब स्किल्स और टैलेंट अपना जान लेता है, थोड़ा बहुत उसको आइडिया होता है कि ये मेरे स्किल्स हैं, यहाँ पर मैं अच्छा काम कर लेता हूँ, यहाँ मैं बुरा काम करता हूँ, जो अच्छे काम है, फिर वहाँ उसका इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, और वही दरअसल उसको ड्रीम की तरफ आमादा कर रहे होते हैं। वो फिर सोचता है कि क्यों ना मैं कुछ बहुत बड़ा सोचूं। सवाल ये है कि वो किस तरह ऐसा काम करे कि जो बहुत बड़ा हो, किस तरीके से अपने अंदर को जाने कि आखिर वो क्या काम करना चाहता है। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि अपने आप को कंपेयर मत कीजिए किसी से भी। लोगों से इंस्पिरेशन ज़रूर लीजिए, लेकिन कॉपी मत कीजिए। लोगों को देखिए किस तरीके से वो 0 to 100 गए, आपने भी 0 to 1000 जाना है, लेकिन कॉपी नहीं करके, इंस्पिरेशन लेके। और आपने अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपने आप से क्वेश्चंस पूछना है कि आखिर किस तरीके से मुझे जो मेरा इंटरेस्ट है वो मुझे किस तरीके से मेरे ड्रीम तक ले जाएगा, आखिर मेरा क्या ड्रीम हो सकता है, इन फ्यूचर में क्या बड़ा करना चाहता हूँ। ये तमाम चीज़ें आपको खुद को एक्सप्लोर करने से आएंगी। अपने आप से क्वेश्चंस कीजिए, और अगर ये टाइम टेकिंग काम है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जो काम आप अभी कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, आपने उसमें फुल पोटेंशियल अपना देना है। अपने दिल से पूरी जान लगा के उसमें काम करें और कहें कि मैं इसको मैंने आगे ले जाना है। और आप जब करेंगे ये काम, आपको अंदाज़ा होगा कि आपके अंदर बहुत सी स्किल्स ऐसी हैं जो कि आप कहीं और जाकर इन्वेस्ट करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हैं। और एक और बात याद रखिएगा, चाहे दुनिया में इंसान कितना ही बड़ा ड्रीम सोच ले, वो इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। दोस्तों, ड्रीम हासिल करना, अपने गोल्ड स्टेटमेंट हासिल करना बहुत टाइम टेकिंग काम है। इसके लिए आपको एक और एडवाइस मैं देता चलूँगा कि आप अपने प्लीज़ को फॉलो कीजिए, उन चीज़ों को फॉलो कीजिए जिसको आप लाइक करते हैं, उन चीज़ों को फॉलो कीजिए जिसको आप दिल से करना चाहते हैं। बस ख्याल रखिए कि वो लीगली, एथिकली, रिलीजियसली करेक्ट हो। आप उनमें अपने पूरी जान दीजिए और फोकस कीजिए आखिर वो किस तरीके से आप उन पर काम कर रहे हैं। जब आप उन काम करने लगेंगे जो आप पसंद कर, आप लाइक करते हैं, जो आप करना चाहते हैं, आपको पता चलेगा कि यही तो मेरा दरअसल पैशन है। आपको उसके अंदर से अपना पैशन मिलेगा। जब आप अपने पैशन को पहुँचेंगे तो उस पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना है। उस पैशन को चेक करना है कि किस तरीके से आप उसको प्रोफेशन बना सकते हैं, और उस प्रोफेशन को इसलिए आपने एक्वायर करना है क्योंकि आपने अपने प्रोफेशन में अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा देना है, और उस बहुत बड़े हिस्से को आप ज़ाया नहीं करना चाहेंगे। आपने इस तरह देना है कि वो आपके और दूसरे लोगों के काम आए। अपने आप से हकीकत पसंदी रखनी है, आपने अपने आप से ट्रू रहना है। क्योंकि अगर आपने ये सोचा हुआ है कि फ़ना शख्स ने फ़ना काम किया, मेरे कज़न ने फ़ना काम किया, मेरे दोस्त ने फ़ना काम किया, मेरे भाई ने फ़ना काम किया, मेरे दुश्मन ने फ़ना काम किया, तो मैं भी यही काम करूँगा, मैं भी यही नहीं। आपने ट्रू अपने साथ रहना है कि आखिर आप देखें अंदर आपके अंदर क्या सलाहियतें हैं, आपके अंदर क्या शौक है, आप उसको फॉलो कीजिए, आप उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, जब आप अपना गोल सेट करेंगे
और अपना पैशन आप जान लेंगे तो आपके पास जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो है आपका बिलीफ, आपका खुद एतमादी। आपको खुद पे एतमाद होना, आपको खुद पे भरोसा होना बड़ा ज़रूरी है। और ये डेवलप करने के लिए आपको खुद से पॉजिटिव टॉक करनी है। नेगेटिव टॉक को हटा दीजिए अपनी ज़िंदगी से, पॉजिटिव टॉक लेके आइए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर कीजिए, ट्रेन कीजिए कि वो पॉजिटिव टॉक से भर जाए। रात को सोने से पहले पॉजिटिव टॉक कीजिए। इसी तरीके से जब आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे तो याद रखिएगा, आपने खुद एतमादी करनी है, सेल्फ बिलीफ डेवलप करना है, ओवर स्मार्टनेस नहीं होना है। सेल्फ बिलीफ का मतलब ये है कि आप 100% काम करेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि जो आप काम करेंगे वो अपना फुल पोटेंशियल देंगे। जबकि ओवर स्मार्टनेस ये है कि मैं जो भी करूँगा बहुत अच्छा करूँगा। ये ओवर स्मार्टनेस नहीं आनी है। आपने खुद एतमादी डेवलप करनी है कि आप थोड़ा सा ही काम करेंगे लेकिन वो इतना दिल लगाए करेंगे कि वो अपना फुल पोटेंशियल आप उसमें दे दें। दोस्तों, विजन को यूज़ कीजिए, विजुअलाइजेशन को, पावर को, टेक्निक्स को इस्तेमाल कीजिए। हर एक टेक्निक को, हर एक प्रोसेस को, हर एक स्टेप को और इवन के गोल को और उस गोल के आउटकम को और उसके एंड रिजल्ट को विजुअलाइज कीजिए। सोचिए कि वो जैसे कि हो गया, उसका कलर देखिए क्या है, वो कितना खूबसूरत है, वो आपका ड्रीम और वो गोल आपका कितना बड़ा है और ह्यूज है और आपने क्या कुछ अचीव कर लिया है। तो जब आप उसको विजुअलाइज करेंगे तो आपको पावर आएगी, अंदर से आपको इंटरनली महसूस होगा कि यस आई कैन। दोस्तों, आपका माइंड ऑप्टिमिस्टिक माइंड होना चाहिए। आपका माइंड ऑप्टिमिस्टिक माइंड होगा तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। हर एक क्राइसिस में आपको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आने लगेगी। और इसके क्वालिटी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप हर इंसान को, हर चीज़ को, हर सर्कमस्टांसिस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जिन सर्कमस्टांसिस में हैं, जिस हालात में आप हैं, आपने इन्हीं में से ग्रो करना। जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, इन्हीं में से ही आपने आगे बढ़ना है। क्योंकि ये दुनिया डुअलिटी की दुनिया है। आप बैड के पीछे भागेंगे तो बैड होगा, आप गुड को देखेंगे तो उसमें से अपॉर्चुनिटीज़ आपको नजर आएंगी। दोस्तों, अपने अंदर करेज पैदा कीजिए, अपने साइकोलॉजिकल फेयर को डिफीट कीजिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फेयर आपको आपके फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करने से रोकेगा। साइकोलॉजिकल फेयर क्या है? आपके रिजल्ट का डर, आपकी मीटिंग का डर, मीटिंग में फेलियर का डर, इंटरव्यू का डर। ये तमाम जो डर हैं ये आपके साइकोलॉजिकल डर हैं। इनके आपको कोई जानी नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन ये आपके फुल पोटेंशियल को स्टॉप करेंगे। इसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए उस चीज़ के लिए जिसका आपको डर है। आप उसके डर से ऑटोमेटिकली बाहर आने लगेंगे। आपको इत्मीनान होगा कि मुझे पूरी तैयारी है। इसके अलावा दोस्तों, शुक्रगुजारी की आदत पैदा कीजिए। अपने अंदर शुक्रगुजारी की आदत। जितने भी कामयाब लोग हैं वो शुक्रगुजार हो। अपने खुदा का शुक्र अदा करें, आपके अपने लोगों का शुक्र अदा करें, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, अपने एरिया के लोगों का शुक्र अदा करें। इससे हुआ क्या कि आपके अंदर एक आजिज़ी पैदा होगी। दूसरा, आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे और आपके अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आने लगेंगी। आपको अंदाज़ा होगा आखिर क्या क्या चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं है और मैं इनसे क्या कुछ कर सकता हूँ। इंट्यूशन को प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। इंट्यूशन को प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है? इंट्यूशन दरअसल आप जब कोई काम करने लगते हैं, आपके अंदर से एक आती है कि यार ये काम बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से करो ये वाला काम, ये वाला काम इस तरीके से करो, ये वाला काम ना करो। इन अनकंडीशनली आपके जहन में एक आता है आइडिया, वो दरअसल आपका इंट्यूशन है। जब आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो पता लगेगा प्रैक्टिकली इंट्यूशन करेक्ट होता है। अल्टीमेटली आपने इसको प्रैक्टिस करना ताकि आप इसमें स्ट्रांग हो सकें। दोस्तों, अपने अंदर आजिज़ी पैदा कीजिए, हम्बलनेस पैदा कीजिए और लोगों से आजिज़ाना तौर पे मिलें। आप उनसे सीखना शुरू करेंगे, चीज़ों से आजिज़ाना तौर पे मिलें, आप उनसे सीखना शुरू करेंगे और जब आप सीखना शुरू करेंगे तो आप ग्रो करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जब आएगी जब आपके पास पैशन होगा और आपने अपना गोल सेट किया हुआ होगा। आपको जब आप गोल को विजुअलाइज करेंगे, आपके अंदर कमिटमेंट पैदा होगी। कमिटमेंट दरअसल आपका वो अहद है कि ये काम मैंने करना है और करके रहना है, इससे पीछे नहीं हटना है। इसके बाद दोस्तों, आपको डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब आप कमिट करके किसी काम को हासिल करेंगे, लेकिन जब आप उसमें किसी फेलियर का शिकार होंगे, किसी हर्डल, किसी क्राइसिस का शिकार होंगे और जब आप गिरे हुए होंगे तो आपको उठने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। और दोस्तों, डिटर्मिनेशन पैदा करने के लिए भी आपको विजुअलाइजेशन की पावर आनी चाहिए। आपने विजुअलाइज करना है अपने आउटकम को कि आखिर मेरे प्रोडक्ट का आउटकम क्या होने वाला है। आप इस छोटी मुश्किल से, इस छोटे हर्डल से ऑटोमेटिकली ओवरकम कर जाएंगे। तो जब इस स्टेज पर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दरअसल जो लाइफ है एक मेज की तरह है, एक लेबिरिंथ की तरह है, एक भूल भुलैया रास्ते की तरह है कि जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे रास्ते नजर आएंगे। एक रास्ता बंद होगा, एक रास्ते पे यू टर्न होगा, एक रास्ते पे कोई और हर्डल होगा और कोई ना कोई रास्ता लाजमी उनमें से आपकी मंजिल की तरफ जाएगा। रुकने का कोई चांस नहीं है, आपने अपने कदम बढ़ाते रहना। दोस्तों, जब आप अपनी मंजिल की तरफ, अपनी ड्रीम की तरफ सफर करेंगे, इस जर्नी में आपको बहुत से नेगेटिव पीपल,
नेसेयर्स का सामना करना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा कि उनको अवॉइड किया जाए, लेकिन अगर वो अवॉइड ना कर सकें तो उनको एज अ चैलेंज लीजिएगा, एज अ कॉम्पिटिटर लीजिएगा और उनको एज अ उनको प्रूफ करके आपने दिखाना है कि आप कर सकते हैं। अगर वो इस तरह का कोई शख्स जो आपकी राह में हाइल हो गया है और आप उसको हटा नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, तो अपना पाथ बदल लीजिए, अपनी रास्ता बदल लीजिए, क्योंकि आपने मंजिल पर तक पहुंचना है। रास्ता चाहे कोई भी हो, और जिस रास्ते पर आप होंगे वो यकीनन उस रास्ते से कहीं ज्यादा बेहतर होगा जिस पर आले थे। जिस तरह आपको नेसेयर्स मिलेंगे उस तरीके से आपको आपके साथी भी मिलेंगे, आपको हिमायत करने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले, आपको मोटिवेट करने वाले लोग मिलेंगे। वो लोग जो आपको हर दम हर स्टेप पर आपकी मदद करने के लिए रेडी होंगे, वो दरअसल आपकी टीममेट्स हैं, वो दरअसल आपके एलाइज हैं, वो आपके साथी हैं। उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाना है। दोस्तों, आपके इस जर्नी में जो आपको अपने मकसद तक ले जाएगा, आपकी ड्रीम तक ले जाएगा, आपको वहाँ पर हर्डल्स मिलेंगे, क्राइसिस मिलेंगे, परेशानी मिलेंगी, प्रॉब्लम्स मिलेंगी। और अगर ये नहीं मिल रही तो ये आपका रास्ता नहीं है फिर, क्योंकि यही रास्ता है जो आपको ट्रेन करेगा, यही हर्डल्स क्राइसिस हैं जो आपको ट्रेन करेगा कि आप मजबूत हों, डेवलप हों और उस गोल को अचीव कर सकें। ना सिर्फ उसको अचीव कर सकें बल्कि उसको रिटेन कर सकें। अगर आप उसको गोल को अचीव करने के बाद अगले दिन लॉस कर देते हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसका कोई। आपने उसको रिटेन भी रखना है। और ये क्राइसिस, ये हर्डल्स, ये परेशानी, ये चैलेंजेस आपको उस काबिल बनाते हैं कि आप उसको हासिल करें और उसको रिटेन भी कर सकें, उसको अपनी ज़िंदगी के साथ लेके चल सकें। फेलियर्स भी दोस्तों दुनिया में आएंगे आपके सामने। इस आपकी जर्नी में आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फेलियर से सीखें। किस तरह सीखें फेलियर से? इस तरह सीखें कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे और बोलेंगे ये तो मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी ऐसी कौन सी खामी थी जिसकी वजह से मुझे ये भुगतना पड़ा, आप उस खामी को पर दूर कीजिए। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ फेलियर्स आ रहे हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, उसी तरीके से यहाँ मिरेकल्स भी आ रहे हैं। आपको मिरेकल्स भी देखने को मिलेंगे और ऐसे ऐसे काम आपके सामने हो रहे होंगे जो आप बाद में जब पीछे पलट के देखेंगे तो सोचेंगे कि ये आखिर हुआ कैसे। दोस्तों, इस जर्नी में, इस राह में आपको एक आखिरी बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा हर्डल आपको सामने आएगा जो आपको इतना तोड़ देगा, इतना परेशान कर देगा कि आप बोलेंगे कि बस मेरा ड्रीम खत्म, मेरे आइडियाज खत्म, अब मैं और आगे नहीं बढ़ सकता, मैं इससे आगे नहीं अचीव कर सकता। लेकिन अगर आपने उसको अचीव कर लिया, दरअसल उसके बिल्कुल पीछे ही आपका ड्रीम होता है, आपका सक्सेस उसके पीछे होती है। अगर आप उसको ओवरकम कर जाते हैं, उस आखिरी ऑर्डियल को, उस आखिरी आजमाइश को, आपके हाथ में आपकी सक्सेस होगी और आप उस सक्सेस को एंजॉय करेंगे, आपका रिवॉर्ड आपके पास होगा। दोस्तों, जब आप रिवॉर्ड पर पहुंचेंगे, जब आपको रिवॉर्ड मिलेगा तो वो रिवॉर्ड आपकी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो आप अचीव कर चुके होंगे। लेकिन आपका जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं होता। अभी तो आपको पावर्स मिली हैं, अभी तो आपने वो चीज़ें गेन की हैं जो आपने सोचा था। अब आपने दूसरों की मदद करनी है। अगर आपने खुशहाल ज़िंदगी गुजारनी है तो आपने उनकी मदद करनी होगी जो आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको रास्ता समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं। दोस्तों, लोगों की मदद करने का मकसद ये नहीं है कि आपने उनको चैरिटी करना है, उनको पैसा देना है, सिर्फ और सिर्फ ये मतलब नहीं है, बल्कि आपने उनको टाइम देना है, अपने रिसोर्सेज देने, अपना पैशन देना है, उन पर अपना वक्त लगाना है कि आप इस तरीके से आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को ऊपर लेकर आ सकते हैं। उनको अब खुद से इंस्पायर करना है, अपनी नॉलेज से उनको इंस्पायर करना है, आपने जो सीखा है वो उनको सिखाना है, ताकि वो भी आपकी तरह, जितने भी स्ट्रगलिंग पीपल हैं, वो आपकी तरह 0 से 100 पे भी आ सकें। तो उस रिवॉर्ड मिलने के बाद, उस रिवॉर्ड के ज़रिए से दूसरों की हेल्प करने के बाद आप एक बहुत अजीम इंसान बन जाते हैं। आप वो इंसान नहीं रहते जो पहले थे, आप एक बहुत आला मर्तबे पर फाइज हो जाते हैं। और यहाँ पर इस बुक कहानी ख़त्म हुई। दरअसल इस जर्नी में जो हीरो था वो आप हैं। ये जर्नी आपकी ज़िंदगी है, ये स्टोरी आपकी है, आप इसके ऑथर हैं। दोस्तों, आप लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर हीरोइक कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके पास कंपास है, आपके पास मैप है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप इन लेसन्स को अचीव कीजिए, अपने अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और इस बुक को लाज़िम पढ़िए। यकीनन आप एक बहुत बड़े हीरो बन के सामने आएंगे, क्योंकि अंदर का हीरो आपको मुसलसल बुला रहा है। थैंक यू।